नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में उपपद विभक्ति जो है आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत में उसी का अध्ययन करा रही हूँ। तो एक बार समझ लेते हैं कि इसकी उपपद विभक्ति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है इसकी, जो विभक्ति पद पर आश्रित होती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी जो विभक्ति पद पर आश्रित होती है। तो इससे पहले हम ये जान लें ये पद का अर्थ क्या है। पद का अर्थ होता है कोई भी नया शब्द संस्कृत में पद कहलाता है। कोई ऐसे शब्द जिनके आधार पर संस्कृत अनुवाद में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। लिखा हुआ है गुरुवे नमः। यहाँ नमः जो है ये एक पद है। इस पद के योग में हमेशा ही जो आपकी विभक्ति प्रयुक्त होगी वह प्रयुक्त होगी चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इतना हमने समझ लिया। आगे इस उदाहरण को और भी स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ नमः पद के प्रयोग के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यानी नमः जो पद आया था उस पद के कारण ही वहाँ पर आया था गुरुवे नमः। गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनता है गुरुवे। अगर यहीं गुरु ना होता, अध्यापक लिखा होता तो चतुर्थी विभक्ति के कारण यहाँ पर हमारा शब्द हो जाता अध्यापकाय नमः। तो नमः शब्द में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देने योग्य है, इसको हमें याद रखना होगा। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, जो कतिपय माने कुछ उदाहरणानि यानी उदाहरण जो हैं इसके, ये क्या हैं? ये अभितः शब्द है, परितः शब्द है, उभयतः शब्द है और सर्वतः शब्द है। ये चार जो शब्द दिए गए हैं कौन कौन से? पहला शब्द दिया गया है आपका अभितः, दूसरा परितः, तीसरा उभयतः, चौथा सर्वतः। इन चारों ही शब्दों के योग में या इन चारों ही पदों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ ग्रामम अभिता पर्वतः सन्ति। गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। तो यहाँ अभितः जो पद का प्रयोग हुआ उसके कारण यहाँ देखिए ग्रामम लिखा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से परितः जो शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है चारों ओर, जो परितः पद प्रयुक्त हुआ है इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। देखिए ग्रामम, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। गांव के चारों ओर बगीचा है। तीसरा यहाँ पर पद आया है उभयतः। उभयतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे विद्यालय में विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी विद्यालय के दोनों ओर फूलों की वाटिका है या फूलों का बगीचा है। अगला जो पद दिया गया है सर्वतः। इस सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? यानी पुष्प वाटिकाम सर्वतः वृक्षः सन्ति। पुष्प वाटिका के सभी ओर वृक्ष हैं, यानी कि पेड़ हैं। पुष्प वाटिका चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, वाटिका आकारांत है इसलिए पुष्प वाटिकाम आया, वाटिकम नहीं आया। जैसे विद्यालयम और ग्रामम आया था वो अकारांत शब्द रूप थे और ये आकारांत शब्द रूप है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने उपपद विभक्ति के अंतर्गत समझा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अभितः शब्द के योग में, अभितः के योग में, परितः के योग में, उभयतः के योग में और सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग है वह कुछ
शब्द जो लिखे हैं देखिए यहाँ पे सह, साकम, समम और सार्धम, ये 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सह के योग में, साकम के योग में, समम के योग में और सार्धम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसका उदाहरण। शशांकेन सह रोहिणी गृहम गतवती, यानी शशांक के साथ रोहिणी घर गई। अब यहाँ के साथ अर्थ आ रहा था, तो के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न हो करके तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि उपपद विभक्ति में कुछ पदों के योग में विभक्तियाँ पूर्व निर्धारित हो चुकी होती हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला दिया गया है मया साकम त्वम गच्छामि, यानी कि मेरे साथ तुम भी जाते हो, यानी मेरे साथ। यहाँ मया अस्मद शब्द आपके पाठ्यक्रम में है। अस्मद का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मया, मया यानी मेरे साथ, है ना। साकम चूंकि शब्द है, साकम का अर्थ है साथ में, मेरे साथ तुम भी जाते हो, तुम्हारे साथ मैं भी जाता हूँ। तो तीसरा यहाँ शब्द आया समम, त्वया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ मैं भी जाता हूँ। और इसके बाद में अगला है प्रधानमंत्रिणा सार्धम मंत्रिणः अपि गतवन्तः। अब यहाँ पर सार्धम शब्द आया है। सार्धम का अर्थ भी साथ में होता है, समम का अर्थ भी साथ होता है, साकम का अर्थ भी साथ होता है। तो सह, साकम, समम, सार्धम इन सभी के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए सह शब्द आया था, शशांक का रूप तृतीय में शशांकेण बनेगा। यहाँ पर अगला था हमारा साकम शब्द आया था, शाकम शब्द के साथ में अस्मद का तृतीय विभक्ति एक वचन मया रूप बना। यहाँ समम शब्द आया था, समम के कारण यहाँ युष्मद का त्वया रूप बना। यहाँ सार्धम शब्द आया था, इसके कारण यहाँ प्रधानमंत्री इकारांत शब्द था, उसका प्रधानमंत्रिणा बना। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सह, साकम, सार्धम और समम इन शब्दों को, इन पदों को हम जहाँ देखेंगे हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा चतुर्थी विभक्ति में कौन कौन सी पदों का प्रयोग होता है यह भी हम जान लेते हैं। तृतीय विभक्ति तो हमने सीख ली, समझ ली। इसके अलावा एक और शब्द है जो तृतीया और चतुर्थी दोनों में ही समान रूप से प्रयुक्त होता है, वो है शब्द अलम। जब हम अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला होता है किसी काम को कोई मना करता है या कुछ और होता है तो उसको हम कहते हैं बस। अलम शब्द जो है तृतीया और चतुर्थी दोनों ही विभक्तियों में प्रयुक्त होता है। देखिए अलम शब्द लिखा हुआ है, अगर हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वहाँ अलम शब्द का अर्थ होगा बस, किसी काम को बस करो, अब मत करो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ अलम विवादेन। अब विवादेन, अलम यानी विवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो यहाँ अलम शब्द के साथ विवाद में विवादेन, राम का रामायण रूप बनता है, विवाद का विवादेन बना। तो यहाँ पर विवादेन शब्द के योग में तृतीय विभक्ति आई। क्यों? क्योंकि पहले शब्द अलम लिखा था, यानी लड़ाई झगड़े के लिए मना किया जा रहा था। अलम श्रमेण यानी परिश्रम मत करो, बहुत थक चुके हो, परिश्रम मत करो, तो अलम श्रमेण, श्रम का राम का रामायण, श्रम का श्रमेण रूप बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो। लेकिन यदि वही अलम शब्द, हमारा वही अलम शब्द यदि किसी चीज के लिए पर्याप्त या समर्थ का अर्थ का बोधक है, कुछ अर्थ का समर्थ, कोई किसी से समर्थ है, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, कोई एक व्यक्ति सक्षम है उसको मारने में, तो वहाँ पर भी अलम शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिएगा यहाँ पे उदाहरण, रामः रावणाय अलम, यहाँ पर भी अलम पद आया, लेकिन यहाँ रावण शब्द में विभक्ति लगा दी गई चतुर्थी, क्योंकि राम जो है वो रावण के लिए पर्याप्त हैं या राम रावण के लिए समर्थ हैं, राम रावण का वध कर सकते हैं, इसलिए यहाँ अलम शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ।
देखिएगा अगला शब्द है हमारा नमः। अगला जो पद है वह है नमः। गुरुवे नमः। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ नमः हमने पद देखा तो नमः पद को देखते ही हम यहाँ समझ लेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नमः के योग में विभक्ति कौन सी आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगला देखिए, अगला शब्द है स्वाहा, अग्नये स्वाहा। जब भी हम किसी देवी देवताओं के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, अपनी आहुति उनको यज्ञ के द्वारा देते हैं, तो वहाँ स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अग्नि इकारांत शब्द रूप है, उसका चतुर्थी एक वचन रूप बनेगा अग्नये। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है स्वधा शब्द, पितृभ्य स्वधा, यानी वहीं हम एक जगह जब हम देवताओं को कोई सामग्री अर्पित करते हैं तो हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, और यदि हम अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए यदि हम कोई सामग्री अर्पित करते हैं यज्ञ के द्वारा, आहुति के द्वारा, तो हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वधा शब्द के प्रयोग में भी क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। राम का रूप रामेभ्य, पितृ का रूप पितृभ्य, पितृ के रूप और मातृ के रूप आपके पाठ्यक्रम में भी हैं, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप बनेगा पितृभ्य। अगला शब्द है, अगला पद है वसट, देवतायई वशट। वशट का मतलब भी होता है हवन सामग्री। जब हम किसी देवता को समर्पित करते हैं तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देवता चूंकि आकारांत शब्द रूप है, इसलिए वहाँ पर देवताय न बन के देवतायई बना। ठीक है, देवताओं के लिए जो है हवन सामग्री दी जाती है, तो चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, अलम के योग में, नमः के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में और वसट के योग में। उपपद विभक्तियों के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में 3 विभक्तियां थी, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग होगी, किन किन शब्दों को देखते हुए हम समझ लेंगे। वहाँ जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ अभितः, उभयतः, सर्वतः, परितः। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग सह, साकम, समम, सार्धम और अलम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अलम अगर जहाँ समर्थ का अर्थ दे रहा हो, सक्षम का अर्थ दे रहा हो, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नमः, स्वाहा, स्वधा और वशट, इन पदों को देखते हुए हम समझ जाना चाहिए हमें कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आशा है आपको ये उपपद विभक्तियाँ समझ में आई होंगी। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि आपके जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको मैं क्लियर कर दूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।